In this video, we are going to cover one of the important topic, that is the seismic waves. Okay, start करते हैं हम अपना टॉपिक. Types of seismic waves. Seismic waves are the vibrations produced by an earthquake. ओके अब यहाँ पर स्टार्टिंग किससे होती है कि व्हाट इज़ सेस्मिक वेव. सेस्मिक वेव क्या होती है? तो सेस्मिक वेव्स वो वेव्स होती हैं या वो वाइब्रेशंस होती हैं जो कि अर्थक्वेक के आने पे क्रिएट होती हैं. ठीक है, अब दो टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव्स होती हैं, दैट इज़ द बॉडी वेव एंड द सरफेस वेव. फर्दर ऑन बॉडी वेव्स के भी दो टाइप होते हैं और सरफेस वेव्स के भी दो टाइप्स होते हैं. ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं बॉडी वेव्स के बारे में. बॉडी वेव्स क्या होती हैं आपकी? दे आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन. द वेलोसिटी ऑफ द वेव्स इंक्रीजेज विद द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल. तो ये कब जनरेट होते हैं? ये आपके अर्थक्वेक के फोकस पे जनरेटेड होते हैं. ठीक है, अब अर्थक्वेक का फोकस कैसे? जैसे मान लीजिए आपका इधर इस पॉइंट पे अर्थक्वेक आया. ठीक है, ये पॉइंट पे अर्थक्वेक आया, तो जिस पॉइंट पे ये आपका अंडर द क्रस्ट है, ये आपका अर्थ, ये आपका अर्थ के अंदर इस पॉइंट पे मान लीजिए अर्थक्वेक आया, तो ये जो पॉइंट होगा जिस पे अर्थक्वेक मतलब जो क्रम्बलिंग होगी रॉक्स की, जो क्रशिंग होगी रॉक्स की जहाँ पर होती है, उसको फोकस कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आया तो इस फोकस पे जो वेव्स जनरेट होंगी और वो वेव्स फर्दर ट्रैवल करके सरफेस पे जाएंगी इधर. ओके, और ये जो एरिया होगा जहाँ पर ऊपर चले जाएंगी उसको एपीसेंटर कहते हैं. ठीक है, तो द वेव्स जो कि फोकस पे जनरेट होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में फर्दर ऑन मूव करती है, उनको हम बॉडी वेव्स कहते हैं. ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द वेव्स इंक्रीजेज विद द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल. जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होती है उनकी वेलोसिटी वैसे वैसे इंक्रीज होती है. अब दो तरीके की वेव्स, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, जो कि इन्हीं दो बॉडी वेव्स के पार्ट्स हैं. तो पहले आप पढ़ते हैं हम प्राइमरी वेव्स और पी वेव्स के बारे में. प्राइमरी वेव्स जो होती हैं वो पहली वेव्स होती हैं जो कि अर्थक्वेक के आने पे प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, प्राइमरी वेव्स पहली वेव्स जो अर्थक्वेक के आने के प्रोड्यूस हो रही हैं और वो सॉलिड पे भी ट्रैवल करती हैं. ठीक है, और ये फास्टर होती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ये फास्टर होती हैं काफ़ी. इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं. द वेव्स ट्रैवल फ्रॉम earthquake focus through the earth and the first wave to arrive the P is P wave. तो जो फर्स्ट वेव जो कि अराइव होती है मतलब पहुंचती है वो क्या होती है? आपकी P वेव्स होती है, मतलब इसको प्राइमरी वेव भी कहते हैं. ये ट्रैवल करती है थ्रू द सॉलिड विद एन इंक्रीजिंग स्पीड about 20 times faster than the sound wave से 20 टाइम फास्टर. ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ वेव इज़ 330 मीटर पर सेकेंड. और पी वेव्स जो होती हैं वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं. तो वेव्स आपके पता है कि दो तरीके की होती है, क्रेस्ट और ट्रॉफ, और आपकी होती है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में. तो दो तरीके से वेव ट्रैवल करती हैं. जो पी वेव होगी आपकी वो रेयर फ्रैक्शन और जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है उसके अकॉर्डिंग ट्रैवल करती है उस फॉर्म में. ये ट्रैवल कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, एनी ऑल थ्री मीडियम्स में ये मटेरियल्स में ट्रैवल कर सकते हैं. किस तरीके से ट्रैवल करते हैं? बाय द सक्सेसिव कंप्रेशन एंड सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शन, और वी कैन से एक्सपेंशन. एंड इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ठीक है, इसको और क्या कहते हैं हम? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं. प्राइमरी वेव्स जो होती हैं वो पुश एंड पुल मूवमेंट से बढ़ती हैं. ठीक है, एंड हैव द शॉर्ट वेव लेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी. जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक वेव. अब इस वेव में क्या है? आपके रेयर फ्रैक्शन भी है और कंप्रेशन भी है. तो जो एरिया जिसमें जो पार्टिकल्स है काफ़ी पास हैं, तो वो एरिया जो होता है उसको कंप्रेशन कहते हैं. एंड द एरिया इन विच द पार्टिकल्स आर फार अवे, ठीक है, उस एरिया को हम रेयर फ्रैक्शन या फिर डायलेशन कहते हैं. इस तरीके से जैसे कि पहले जब वेव ट्रैवल करेगी तो पार्टिकल्स दूर होंगे, ये देखिए दूर होंगे, और फिर तुरंत थोड़ा पास हो जाएंगे, फिर थोड़ा और दूर हो जाएंगे, फिर थोड़ा और पास हो जाएंगे. तो ऐसे करते करते थोड़ा दूर फिर पास ऐसे करते करते पुश मूवमेंट रखते हुए प्राइमरी वेव्स ट्रैवल करती हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सेकेंडरी वेव्स के बारे में, जिसको हम एस वेव्स भी कहते हैं. ये आपकी जो हैं दे कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड रॉक्स, बट ये लिक्विड और गैसेस में ट्रैवल नहीं कर सकती. इनको शेयर वेव्स भी कहा जाता है. ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर ट्रैवल करती हैं. ओके, हम आगे बढ़ते हैं. दे कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड रॉक्स एट अ लिटिल मोर देन हाफ द वेलोसिटी ऑफ द पी वेव्स. मतलब कि ये पी वेव्स की वेलोसिटी से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा वेलोसिटी से ट्रैवल कर सकते हैं. इनको हम शेयर वेव्स भी कहते हैं बिकॉज दे डिस्प्लेसेस द मटेरियल एट राइट एंगल. ठीक है,
shear waves do not travel through liquid and the gases, they are transitional waves. ये transverse और transitional waves होती हैं. ये travel करते हैं at the varying velocity through the solid parts proportional to density of the material and have the short wavelength and high frequency. ओके अब हमने आपको पी वेव्स में कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि पी वेव्स के पास शॉर्ट वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसे ही शेयर वेव्स के पास भी शॉर्ट वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और इसमें जो कॉन्ट्रास्टिंग एरिया है जो उससे डिफ़र करता है वो यही है कि इनके पास क्या है, ये लिक्विड और गैसेस में ट्रैवल नहीं कर सकते, ये ट्रांसवर्स और ट्रांजिशनल वेव्स होती हैं, दे कैन ट्रैवल विद द वेराइंग वेलोसिटीज़। आगे बढ़ते हैं हम, इसका जो वेव का डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है। as I have told you earlier कि वेव्स दो तरीके की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। रेयर फ्रिक्शन के फॉर्म में जो जाती हैं उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अब यहाँ पर जो है क्रेस्ट और ट्रॉफ के फॉर्म में जा रही है तो उसको ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। तो ये 90 डिग्री पे ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड वाला केस। नेक्स्ट, अब दूसरी तरीके की वेव क्या होती हैं, सरफेस वेव्स। ये कौन सी वेव्स होती हैं, ये वो बॉडी वेव्स होती हैं। अगर कोई बॉडी वेव मूव कर रही है, ठीक है, ट्रैवल कर रही है और वो ट्रैवल करते हुए किसी सरफेस पे इंटरेक्ट कर जाए तो उस बॉडी वेव्स को हम सरफेस वेव्स कहेंगे। सो द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स आर जनरेटेड अ सेट ऑफ अनदर वेव्स, उसको हम सरफेस वेव्स कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ एस वेव्स इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन confined to अर्थ सरफेस लाइक वेव्स ऑन ओशन। जैसे कि ओशन सरफेस पे वेव्स बनती हैं उस तरीके से सरफेस वेव्स क्रिएट होती हैं। ये जो वेलोसिटी होती है इनकी वो थोड़ी सी डिस्ट्रक्टिव टाइप होती है, ठीक है ना, मतलब थोड़ी सी कम होती हैं और डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं ये, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, इनके पास लो वेलोसिटी होती है, लो फ्रीक्वेंसी और काफ़ी लंबी वेवलेंथ। तो ये वो जो प्राइमरी वेव्स और शेयर वेव्स है उनसे जस्ट अपोजिट है। इनके पास लॉन्ग वेवलेंथ होती है और शॉर्ट फ्रीक्वेंसी होती है। ये भी दो तरीके की होती हैं, पहला आती है लॉ वेव्स एंड दूसरी आती है येरिल वेव्स। लॉ वेव्स में क्या होता है, लॉ वेव्स दे आर द सरफेस वेव्स वेयर दी ग्राउंड शेक्स हॉरिजॉन्टली। इसमें क्या होता है, ग्राउंड जो है मतलब जो अर्थ सरफेस है वो हॉरिजॉन्टली शेक करता है, मीन्स इधर उधर, लाइक आपका जो है पहले इधर मूव करेगा फिर इधर मूव करेगा, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शेक करेगा अगर आपके अर्थ सरफेस। तो कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, लो वेव्स, ठीक है, इन प्रपोर्शन टू द डायरेक्शन विद नो वर्टिकल मोशन, देयर इज नो वर्टिकल मोशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इसका डायग्राम है, देख लीजिए। अगर आपको एग्जाम में ये पूरा एक्सप्लेन करने को आता है तो आई सजेस्ट यू टू ड्रॉ द डायग्राम इन ईच एंड एवरी वेव, ओके। फिर आती है येरिल वेव्स। येरिल वेव्स में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स सरफेस होती हैं और इसमें जो अर्थ सरफेस है वो वर्टिकली मूव करता है, ठीक है, वाइब्रेट करता है वर्टिकली in the rotating elliptical motion that that diminishes as depth increases, partly in direction of propagation and partly at the right angle। कुछ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से मूव करता है और कुछ राइट एंगल पे मूव करता है। तो ये थी आपकी रेलिव वेव्स। ये इसका डायग्राम देखिए, ये यहाँ पर कुछ हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है और कुछ वर्टिकली भी मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो समटाइम इट द डेप्थ इंक्रीजेस पार्टली इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन एंड पार्टली एट द राइट एंगल। जो डेप्थ होती है वो आपकी जो डायरेक्शन है उससे पार्टली राइट एंगल पे और कुछ प्रोपोगेशन टू द वेव मूव करती है। सो दिस इज ऑल इन सरफेस वेव्स। In the next video we are going to cover layering and the composition of earth. This is all for today's video. Thank you for watching this video.